मंशा कहाँ हो तुम? अब मैं घर आ रही हूँ डैड। क्या हुआ, आप ठीक है? जल्दी आओ, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं अभी और इसी वक्त। घर छोड़कर जा रहे हैं? क्यों? आखिर हुआ क्या है? फलक ने मुझे घर से निकाल दिया। तुम फटाफट घर पहुंचो, बस हमने अभी जाना है यहाँ से। क्या हुआ है? फलक ने डैड को घर से निकाल दिया है। फलक ने घर से निकाल? आप प्लीज जल्दी चलें, वो कुछ फोन पे नहीं बता रहे। घर जा रहा हूँ, घबराओ नहीं। मंशा, अपना सामान समेटो तुम, चलो यहाँ से। क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ यार। अंदर चल के बात कर। कोई बात नहीं होगी। ये बीवी ने मुझे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाला है, जलील करके निकाला है। यहाँ कैसे रह सकते हैं? और तुम खड़ी क्या सुन रही हो? जाकर सामान समेटो अपना। आरिफ मैं सब हैंडल कर लूंगा, कुछ नहीं हुआ है। सब बातों को भूल जाओ, सिर्फ मुझे देखो। क्या तुम्हें देखो? क्या तुम हैंडल करोगे? बहुत एहसानात है तेरे बाप के तुम पर, मेरे बहुत एहसानात है तुम पर। मेरी बीवी को तो पहले दिन से ही हम अच्छे नहीं लग रहे थे। वो तो चाहती नहीं थी कि हम इस घर में ठहरे। नहीं रुकूंगा मैं यहाँ पर अब। मंशा, क्या हो गया? तुम क्या तमाशा बना रहे हो? नहीं रहूंगा बस मैं यहाँ पर अब। तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। नहीं रहूंगा मैं यहाँ। चलो, मैं नहीं रहूंगा मैं यहाँ सब पर ठीक बस। कर दूंगा। इतना जलील ख्वार करके। चलते हुए सितारे छूने लगे किनारे, क्यों रात दिन जलने लगे और आसमां पिघलने लगे, गिरने लगे। हेलो हेलो। हेलो। हेलो मंशा आरिफ, मुझे पता था आप अभी तक जाग रही होंगी। जरूर मेरी कोई बोरिंग किताब पढ़ रही होंगी। आपकी किताब पढ़ने के अलावा भी मेरे पास बहुत सारे काम हैं। ओह, ये कहकर तो आपने मेरा दिल ही तोड़ दिया। वैसे कल मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, प्लीज़ आप अपनी अजीज जॉब से जल्दी वापस आ जाइए। नहीं सॉरी, मैं कल नहीं आ सकूंगी, मेरा ऑलरेडी बहुत काम रहता है। फाइनली मंशा, मुझे बड़े अरसे के बाद कोई ऐसा शख्स मिला है जिससे मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। प्लीज़ कल तुम जल्दी अपनी अजीज जॉब से वापस आ जाना,
मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात भी करनी है। कौन सी जरूरी बात? बस है एक, वो मैं तुम्हें कल मिलके ही बताऊंगा। बस तुम जल्दी वापस आ जाना। ओके, गुड नाइट। तो आपको मज़ा आया? बहुत मजा आया। वेरी गुड, वेरी गुड। आप अक्सर ऐसा क्यों नहीं करती? आप मेरे साथ बुक्स रीडिंग के चल लिया करें। मैं बोर हो जाता हूँ, यकीन करें, बार बार उन्हीं लोगों के लिए वो एक चीज पढ़ पढ़ के। आप मेरे साथ होंगी तो कम से कम मैं उनका मजाक तो उड़ा सकूंगा। चारे आपके फैन। हाँ। वैसे मैं आपको तुम कहकर बुला सकता हूँ। हाँ, तो फिर क्या तुम राइटिंग के बारे में सीरियस हो या फिर अपनी बोरिंग जॉब को कंटिन्यू करना चाहती हो? इतनी भी बोरिंग नहीं है। वो मेरे सर को कमिटमेंट दी हुई है, बीच में तो नहीं छोड़कर जा सकती उनको। You're right, मंशा। अगर तुमने अपनी जॉब छोड़ दी और फिर रिजवान तासीर ने तुम पे कोई कोर्ट केस कर दिया तो तुम बेचारी क्या करोगी? कहाँ जाओगी? ऐसी भी बात नहीं है। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी राइटिंग में मदद कर सकता हूँ और अपना कीमती वक्त मैं तुम्हें दे सकता हूँ। नहीं, तुम्हें थोड़ा बहुत मैं ट्रेन भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें काफी टाइम देना पड़ेगा। वाकई? I would love to, लेकिन मैं अभी जॉब नहीं छोड़ सकती। वैसे नसर, आपका क्या ख्याल है? मैं राइटर बन सकती हूँ? Of course, झूठ बोलना मेरी फितरत में नहीं है। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम एक कामयाब राइटर बन जाओ, बिल्कुल मेरी तरह। अच्छा, फिर ऐसा करते हैं कि तुम ऑफिस से जल्दी फारिग हो जाओ ताकि हमें बाकी जितना भी टाइम मिले हम राइटिंग पे कंसंट्रेट कर सकें। और वैसे भी तुम्हारा बॉस तासीर है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहो तो मैं अभी उससे बात कर लेता हूँ। नहीं नहीं, सर से आप बात नहीं करेंगे, मैं सर से खुद बात करूंगी। Good, this sounds like fun. आइसक्रीम खाएंगी? ओके। अस्सलाम सर। वालेकुम। बेगम साहब कहाँ? सर वो अभी थोड़ी देर पहले ही शूट पे निकली। सर वो आरिफ साहब घर पर नहीं है। मैंने तुमसे पूछा। सॉरी सर। आप? बहुत हसीन लग रही थी। दिल चाह रहा था देखते ही रहो।
पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नए सिरे से तुमसे मोहब्बत हो गई। Anyway, how was your book reading? अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि नसर के पाकिस्तान में इतने ज्यादा रीडर्स होंगे। आपको पता है, जब हम कमरे में बैठे हुए थे, there was pin drop silence. मैं भी उनके अल्फाज में बिल्कुल खो गई। और जब हम बाहर निकले, उनके फैंस ने उनको घेर लिया। मैं साथ थी। It was magical. अच्छा, ओह, आप जेलस हो रहे हैं? नहीं, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मैं तो तब जेलस होऊंगा अगर मुझे तुम्हारे खो जाने का डर होगा। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं नसर से कम मिल सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारे इस रिश्ते में ऐसी कोई भी चीज़ आए जो इसे ख़राब करे। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। अच्छा, तुम्हारी जिंदगी है, जैसा जीना चाहती है जियो। मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम आजाद हो, आजाद रहोगी। So you don't need to worry about it. I just want to tell you that I love you. And I will keep loving you forever. I love you too. A lot. मुझे समझ में नहीं आ रहा फलक कि तुम आखिर ये सब क्यों बर्दाश्त कर रही हो। इससे सिर्फ तुम्हें नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। मेरा तो ख्याल है तुम्हें कोई स्टेप लेना चाहिए। ये तकलीफ किसी भी चीज से कम नहीं होगी नजर। मेरे दिल को लगी है बात। मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली का तमाशा बने। अपने बच्चियों के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि वो किसी मुश्किल का सामना करें कि पूरी जिंदगी पड़ी है आगे। चाहे मुझे अपनी सारी जिंदगी ऐसी क्यों ना गुजारनी पड़े, गुजार दूंगी। तो तासीर कभी भी रियलाइज नहीं करेगा कि उसने किया क्या है। तुम उसको और मंशा को ऐसे, आरिफ वो जब भी चाहे तुम्हारे कमरे में यूं ही आ सकता है, तुम वो भी हैंडल कर लोगी? क्यों और कैसे? क्या होगा मेरे कुछ भी करने से? तासीर ने जो कुछ भी किया है वो सब खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। वापस जिंदगी वैसी हो जाएगी जैसे थी। सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगा। क्या रिजवान की मोहब्बत मुझे वापस मिल जाएगी? कोर्स तासीर अभी भी तुमसे यूं ही प्यार करता है। शायद वो वक्ती तौर पर कंफ्यूज्ड है, इन्फैचुएशन है उसे। तासीर की मोहब्बत नजर का धोखा था नजर। वो धोखा जिसके अलावा मुझे कभी कुछ नजर ही नहीं आया। मैं इतनी घिरी हुई थी उसकी मोहब्बत में कि उसके बाद मेरी जिंदगी मुझे बेमायने से लगती। मैंने भी तरसे हुए ये जिंदगी भी तरसे। इतना मान था मुझे उसकी मोहब्बत पर, इतना यकीन था। अभी तक दिल नहीं मान रहा कि उससे मेरी जगह किसी और को दे दी। अलग मंशा तुम्हारी कभी भी जगह नहीं ले सकती। ये कभी नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन जब तक तुम उससे खुद से बात नहीं करोगी तब तक शायद कुछ भी ना हो।
शायद ये सब ऐसे ही चलता रहा। अगर आवाज उठाई और रिजवान मुझसे दूर चला गया तो ठहरने लगे ये रंग क्यों मुझे खामोश रहना चाहिए, इसी में सबकी बेहतरी है। तो क्या तुम यूं ही चुपचाप अपना घर टूटते हुए देखती रहोगी? मेरे जानम मेरे हमदम है नैनों में मेरे क्या गम, सुन लो जरा ओ मेहरबान मंशा को भी मीटिंग पे होना था। तो कुछ देर पहले चली गई, तो मीटिंग में आना था। बता के नहीं गई। अच्छा तय क्या है? 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 1. Mansha, hi. Mansha, come. एलिसिया, Mansha, please come. बेटा जिद नहीं करो, उन्हें कोई जरूरी काम होगा। Look, mom, वो आ रही है। मंशा मैम कितनी प्रीटी है ना, उनकी स्किन कितनी ग्लो करती है, बिल्कुल वो जो मॉडल्स की तस्वीरें नहीं आती हैं उनकी तरह। मंशा की रानी ग्लो नहीं ग्लो, मंशा की स्किन ग्लो कर रही है। थैंक यू स्वीटहार्ट। डैड आपके साथ नहीं है? नहीं बेबी, डैड अभी तक ऑफिस में है। हाय पलक। हाय। चलो आप पीछे के लिए आ जाओ। ऊपर नहीं गई? नहीं, शूट आज कैंसिल कर दी मैंने। अपनी बेटियों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। रिजवान पता नहीं आजकल कहाँ बिजी है, बच्चों के लिए टाइम ही नहीं उनके पास। पता नहीं औलाद से बढ़कर क्या चीज़ अजीज है उन्हें। बच्चियां बहुत मिस करती हैं अपने डैड को, सोचा मैं ही कुछ वक्त दे लूं। दोनों बहुत अटैच्ड है ना सर से। रिजवान इनके लिए हीरो है। ये सोचती हैं कि इनका डैड कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता, लेकिन ये जानती नहीं है आखिर वो भी तो सिर्फ एक इंसान ही है। एक्सक्यूज मी। हेलो, मैं घर हूँ। हाँ, मुझे कुछ काम था और मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं जल्दी आ गई। नसर ने एक्चुअली फ़ोन किया था, वो यहाँ घर पर आ रहा है। तो मंशा कहाँ से शुरू करें? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल या फिर C फॉर कैट से? इतना तो मुझे भी पता है। कॉफ़ी पियेंगे? कॉफ़ी मैं ज़रूर पीऊँगा, लेकिन मुझे आपकी बुक्स देखनी है। तुम्हारा बुक कलेक्शन का है? मेरी बुक्स मेरे रूम में है, आइए दिखाती हूँ। Can I go through them? I'm so sorry to tell you, तुम्हारी बुक कलेक्शन तो बहुत टेरिबल है। क्या बात कर रहे हैं आप? इस कलेक्शन में आपकी भी तो नॉवेल्स है। हाँ, I know। मैंने तो अपना नॉवल जब से मैंने लिखा है उसको एक बार भी नहीं पढ़ा। Terrible। This is so sad। Unbelievable। इसे पढ़ते पढ़ते तो कोई भी सो जाए। ये आप क्या कर रहे हैं? किस किस्म के राइटर हैं आप? आपको बुक्स की कदर नहीं है।
नहीं, मैं तो सिर्फ उन किताबों के लिए जगह बना रहा हूँ जो कि असल में इज्जत की हकदार है। और वैसे भी कल हम जा रहे हैं कुछ नई किताबें खरीदने। कल मेरा ऑफिस से जल्दी आना मुश्किल होगा। एक तो तुम्हारा ये ऑफिस तुम्हारी कभी जान नहीं छोड़ता। कल हम 5 बजे जा रहे हैं, दैट इज फाइनल। वाह, You're so beautiful. I mean, you're so pretty. तुमसे अभी तक किसी को मोहब्बत कैसे नहीं हुई? खैर, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट एक काम है। क्या? मैं बहुत जल्द एक नॉवल लिख रहा हूँ। आप एक नया नॉवल लिख रहे हैं? ये तो बहुत खुशी की खबर है। और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो मेरा नॉवल लिखने में। आप चाहते हैं कि मैं आपको आपकी नॉवल लिखने में हेल्प करूं? जी, मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें मेरा नॉवल लिखने में। एनी प्रॉब्लम्स? नो प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। रिजवान तासीर की नई डील से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस यूएसबी में मौजूद है। अगर ये इंफॉर्मेशन दुरुस्त निकली तो रिजवान तासीर को बहुत नुकसान होगा। लेकिन मैंने तो सुना है कि आप रिजवान तासीर की कज़न हैं, और मैंने तो ये भी सुना है कि आप उन्हीं के घर में रहते हैं। तो फिर हम आप पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? क्या ही बताइए। रिजवान तासीर के घर में रहना मेरी मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में उसके अलावा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। लेकिन ना तो मेरी उससे कोई दोस्ती है और ना ही कोई वास्ता, क्योंकि वो एक मगरूर इंसान है और अपने से कम हैसियत वालों से बात करना भी पसंद नहीं करता। इसलिए उससे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहता। खैर, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है ज़ब्तिया साहब, आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अरे अरे अरे, मैं भी खेलूंगा। हेलो गर्लीज, हेलो। वाह, आज कितना खूबसूरत दिन है। हर जगह खूबसूरत लड़कियां मुझे नजर आ रही हैं, लेकिन शायद तुमसे थोड़ी सी कम भी। ओ हेलो डायरेक्टर साहिबा, क्या बात है, बड़े दिनों से नजर नहीं आ रही? कहीं मुझे भूल तो नहीं गई? नहीं, मैं भूली तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आज पहचानने में थोड़ी मुश्किल हो रही है मुझे। चक्कर क्या है? अच्छा तो मंशा, कोई काम करें, हम अपना शुरू करें काम। चलो। कौन सा काम? नसर मुझे राइटिंग में हेल्प कर रहे हैं। हाँ? तुम मंशा की हेल्प कर रहे हो? हाँ, मैं तुम? यस। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम तो किसी की हेल्प नहीं करते थे, तो आज। एक्सक्यूज मी, नसर मुस्तफ़ा को जानना इतना भी आसान काम नहीं है। नसर मुस्तफ़ा जिसको पसंद करता है उसकी मदद करता है, और शायद मैंने इसी वजह से तुम्हारी कभी भी कोई मदद नहीं की। मंशा, इससे पहले कि कोई मेरी मदद मांग ले तो मुझे जल्दी से चाय का कप पिला दो। जल्दी करो। मैं मंगवा देती हूँ, एक सेकंड। रानी, नसर साहब के लिए चाय लेकर आओ। जी मैं। चक्कर क्या हो? मजाक मजाक कर रहा है। नैन भी तरसे हुए
जाना नहीं, बात को मैं पूरे दिन इसी लम्हे का इंतजार करता हूँ जब तुम मेरे पास हो, मेरी बाह हो। कोई डिस्टर्ब होना ही था क्या सोचने से हासिल ना कोई फोन कॉल, ना कोई मीटिंग, ना कोई दोस्त, ना ही तुम्हारी इश्यूज। ये सांस क्यों ठहरने लगे बस ये अपने दिल की बात मुझसे करो, तुम अपने दिल की बात मुझसे, मैं तुम्हें से मेरे जानम मेरे हमदम है नैनों में मेरे क्या गम सुन लो जरा ओ मेहरबान राख है उड़ती हुई और बुझ रहा है मस्कन कोई मुकाबला नहीं। दिल से दिल मिल जाए तो शायद बने नशेमन इसमें खोलना एक प्रॉब्लम है। गुर्बतें और चाहते रिश्तों को गुम न कर दे जागती है ख्वाहिशें और जागते हैं तन मन मेरे जानम मेरे हमदम है नैनों में मेरे क्या गम सुन लो जरा वैसे मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। कल तक मनशा तुम्हें इरिटेट कर रही थी, आज तुम उसके साथ इतना फ्रेंडली बिहेव कर रहे हो। ये सब जानते हुए भी कि तासीर के उसके बीच में क्या है। ऐसे शैतानों की तरह मुस्कुराओ नहीं, मुझे बताओ क्यों कर रहे हो तुम इस तरह से। अच्छा जी, आपको क्यों बुरा लग रहा है कि मैं मंशा के करीब हो रहा हूँ? आई एम सीरियस, ओके? क्या ये सब और क्यों है? तुम भी तो सबके सामने ऐसे बिहेव कर रही हो ना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ उसकी वो राइटिंग में हेल्प करने के लिए जाता हूँ। मैं क्या करूँ यार, मुझे उसे हाँ बोलना पड़ा, जान नहीं छोड़ती। वो तो मुझे अभी भी इरिटेट करती है यार, सच्ची बात है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे वो पीछे पड़ी हुई थी, मुझे उसकी बात माननी पड़ी। कोशिश पूरी करूँगा कि जल्द से जल्द उसका काम ये ख़त्म करूँ, जान छुड़ाऊँ। वैसे फलक, तुम्हें अब मंशा से नफरत हो रही होगी, तुम्हारा दिल कर रहा होगा कि तुम उसका मर्डर कर दो। मुझे मंशा से नफरत नहीं है, और क्यों करूँ मैं उससे नफरत? उसने क्या गलती की है? उसकी गलती ये है कि उससे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत में तो सब मजबूर होते हैं। अपनी गलती का एहसास है, नजर नहीं मिला पाती मुझसे। लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी फलक कि तुम यहाँ उसकी मोहब्बत के लिए घुट घुट के मर रही हो और तासीर को पता तक नहीं है। वो तो यही सोच रहा है ना कि तुम बहुत खुश हो। मैं चाहती भी यही हूँ कि वो यही सोचे। मैं बहुत खुश हूँ। अगर वो मेरे दर्द को बिना मेरे कहे महसूस नहीं कर पा रहा तो क्या गारंटी मेरे कहने के बाद महसूस करेगा। और इस वजह से थोड़े नजर साहब आए, मिस मंशा से मिलने। कौन? अच्छा मुझसे ठीक है, आपने बिठाया, वो आ रहे हैं।
रानी प्लीज़ खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। दीदी मैं थक गई हूँ। ये आपके स्कूल वाले एसी क्यों नहीं लगवा लेते बाहर से आने वालों के लिए? देखे ना मेरा कलर कितना ब्लैक हो गया है। अच्छा मैं फ्रेश हो जाऊँ फिर खाना लगाती हूँ, ठीक है? ठीक है। रिमोट, जाके उठ के जाओ, रिमोट खुद चल के नहीं आ सकता। कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा था ना। हेलो किड्स। अंकल आ रहे। भाई आप दोनों इतनी देर लगा दी, मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रहा था। इतनी देर हो जाती है हम खुद ही बोर हो जाते हैं। रियली? तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप दोनों को घुमाने के लिए ले चलूं। व्हाट डू यू से? हाँ लेकिन मॉम ने हमें अलाउ नहीं किया, हम उनके बगैर पूछे नहीं जा सकते। मैंने उनसे बात कर ली, उन्होंने कहा ठीक है उनको घुमाने के लिए ले जाओ, और वैसे भी आप दोनों को ले जाने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। हाँ एलिसिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो करते हैं। बस पे फटाफट चेंज कर लो और फिर हम निकलते हैं। अरे आप, अरे आप, अरे आप। वाह, पता नहीं झूठ बोल के बच्चों को कहाँ ले गए। मैम को फ़ोन करना चाहिए। मैम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हैं? पता नहीं आरिफ सर बच्चों को लेके कहाँ चले गए। बॉस सीन खत्म हो गया। सीन खत्म हो गया बॉस। क्या हो बॉस, सब ठीक है? हाँ नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा करो शूट आज यहीं ख़त्म कर दो, पैकअप कर दो। ओके बॉस। हेलो मैम। हाँ रानी। मैम वो आरिफ सर बच्चों को लेके कहीं चले गए हैं। कहाँ लेके चला गया? तुम कहाँ थे? रोका नहीं तुमने उसे? मैम वो जैसे ही बच्चे घर पे आए तो आरिफ सर उन्हें कहीं लेके चले गए हैं। मैं किचन में थी, मुझे पता नहीं चला।